गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 का जो आपका सीरीज चल रहा था, है ना, जिसमें टॉप क्वेश्चन आपको हम दे रहे थे, वो क्लास का आपका दूसरा दिन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के उसी प्रकार से जो है आज भी हम टॉप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो जो भी एग्जाम में आएगा इम्पोर्टेंट सारा ऑब्जेक्टिव आपको कराया जा रहा है, समझे कि नहीं। तो इसमें से जो है क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला पिछले क्लास में जो है हम 8 तक करवा दिए थे। ठीक है, अब 9 से करवा रहे हैं। जो भी उसको नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, राइट। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है बाबू, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेंट फॉर करेंट डेंसिटी। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेंट फॉर करेंट डेंसिटी, यानी करेंट डेंसिटी के लिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा, राइट। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जे बराबर आई इंटू ए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बाबू जे बराबर आई बटा ए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जे बराबर ए बटा आई, ऑप्शन डी में जे बराबर आई स्क्वायर इंटू ए। तो हम लोग जानते हैं करेंट डेंसिटी जो होता है उसको जो जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। लेकिन उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है करेंट बटा एरिया, करेंट बटा एरिया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, है ना। आई जो है करेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है आपका क्या है? एरिया है। एमीटर मत समझना ना एम्पियर, ठीक है, ये एरिया है, राइट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज। कहने का मतलब जो है जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मोशन में होगा, तो वो क्या होता है? यूनिफॉर्म में होता है या ड्रिफ्टिंग में होता है या एक्सेलरेटेड होता है या नन होता है। तो आप ही सोचो कि ये मान लो कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जानते हैं कि करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मोशन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा यानी क्या होता है? बहते रहता है इलेक्ट्रॉन में, तो गति में रहता है। तो यूनिफॉर्म होगा, ड्रिफ्टिंग होगा, एक्सेलरेटेड होगा या इनमें से कोई नहीं हुआ। तो देखो ड्रिफ्टिंग होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ड्रिफ्टिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है बहते रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनली मेजर बाय पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर को जो है मेनली किससे मेजर किया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है करेंट, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए पोटेंशियोमीटर जो होता है मेनली जो मेजर करता है वो मेजर करता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। करेंट तो जानते हैं एमीटर मेजर करता है, करेंट जानवे करते हैं एमीटर, है ना। और रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्ट मीटर मेजर करता है, राइट, है ना। ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाते हैं। 12 में दिया हुआ है बाबू, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर वन नीड्स टू कनेक्ट। टू कन्वर्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 12 में दिया हुआ है टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं एमीटर में तो उस कंडीशन में क्या हमको जरूरत पड़ेगा? तो उस कंडीशन में आप ही सोचो कि गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? एमीटर में। अगर गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एमीटर में तो उसके लिए जो है हमको जरूरत पड़ता है लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ऑप्शन बी में दिया हुआ लो रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल नहीं। लो रेजिस्टेंस होगा लेकिन सीरीज में नहीं होगा। किसमें होगा? सीरीज में नहीं होगा। वो जब भी होगा लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कब? जब गैल्वेनोमीटर को हम लोग को बदलना रहता है, मीटर में बदलते हैं तब, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाइए। 13, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू। किरचॉफ सेकेंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू, यानी किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो है किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। किरचॉफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन बी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑप्शन सी दिया हुआ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ जो मास है ये तो जानते हो कि मास जो होता है इनवर्स में क्या है? आइसोलेटेड है, कंजर्व है, कांस्टेंट है ना। उसी पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में कौन बताए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया था कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट, है ना। उसी प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये जो हो जाएगा किरचॉफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सॉरी यहाँ 13 के बाद 14 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, इफ एनी एमीटर इज शंटेड, अगर कोई भी एमीटर को शंट किया जाता है, शंट का मतलब ये होता है कि एमीटर में जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो बहुत ही जीरो हो जाएगा, लो कहो, लो 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 लो, समझ रहे बात को। तो एमीटर को जो है शंट किया जाएगा, तो शंट किया जाएगा तो इस कंडीशन में उसमें टोटल रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है, देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन सेम या नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, इफ एनी एमीटर इज शंटेड, अगर कोई भी एमीटर को शंटेड किया जाता है तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, हमेशा घट जाता है। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एक सेकेंड, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे आ जाते। अगला दिया हुआ बाबू, किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलो वाट आवर केकर यूनिट होता है, तो किलो पावर का होता है, या एनर्जी का होता है, या टॉर्क का होता है, या नन ऑफ दिस। तो देखो पावर का होता है वाट, पावर का क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो किलो वाट आवर जो एनर्जी होता है वो होता है, किलो वाट आवर जो होता है आपका यूनिट होता है, सॉरी यूनिट होता है आपका एनर्जी का। किसका होता है, यूनिट होता है एनर्जी का। किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज कंपेयर्स, व्हीट स्टोन ब्रिज कंपेयर किसको करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ रेजिस्टेंसेस, ऑप्शन बी में दिया हुआ करंट, ऑप्शन सी में नन दिया हुआ है। तो देखो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है कंपेयर करता है रेजिस्टेंस के बारे में, किसको, रेजिस्टेंस को कंपेयर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, द स्पेसिफिक, एक सेकेंड, चलिए अगला दिया हुआ हम ही ना देख रहे हैं, चलो बैठ के देखते हैं। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में जो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में जो है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसके साथ क्या बढ़ जाता है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, या ऑप्शन बी डिक्रीज इन लेंथ, या क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू। अगला दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी मैन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी मैन का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है हेल्दी मैन का होता है, वो होता है आपका 50,000 ओम होता है। कितना होता है, 50,000 ओम होता है, 50,000 ओम। हालांकि ऑप्शन में 2000 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। तो याद रखिएगा हेल्दी मैन का जो होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 50,000 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ह्यूमन बॉडी का जो है रेजिस्टेंस कितना होता है, 12 है ना किलो ओम, या बी में 12 ओम, ऑप्शन बी में 120 मेगा ओम, ये दिया हुआ है। तो देखो जो रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन मैन होता है वो होता है, ह्यूमन मैन का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 12 किलो ओम, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बाकी अब अगले क्लास में, धन्यवाद।